हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हम शुरू करेंगे। ये मेरा न्यू चैनल है मनीषा सपोर्ट व्यूवर्स। ठीक है, मेरा फर्स्ट जो चैनल है मनीषा सपोर्ट एजुकेशन, जिसमें बीए से संबंधित जो भी सिलेबस वगैरह है या जो भी स्टडी है उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, जो लोग भी बीए कर रहे हैं या आगे भी करेंगे। तो ये मेरा सेकेंड चैनल है मनीषा सपोर्ट व्यूवर्स। तो इस चैनल पे क्लास 10th और 12th की जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करें, और ख़ासकर इसमें हिंदी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर किस प्रकार से कॉपी वगैरह लिखा जाता है एग्ज़ाम्स में, और इसमें नोट्स वगैरह किस प्रकार से बनाए, नोट्स बनाना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, पढ़ाई का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है बिना प्रेशर के, ये हम बात करेंगे। जो मेरा अनुभव है पढ़ाई करने का, जो मैंने पढ़ा क्लास 10th 12th में 11th में, तो उसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। जो लोग भी 9th से 10th में गए हैं और जो 11th से 12th में गए हैं, तो वो किस प्रकार से तैयारी को शुरू करें। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड की जो तैयारी है वो कैसे करें। बस ये दिमाग में मत आप लोग रख के मत पढ़िए कि यूपी बोर्ड की सिर्फ हमें तैयारी करना है, क्वेश्चन बस एग्ज़ाम आएगा तो 1-2 महीना पहले या 1 महीना पहले जब एग्ज़ाम रहेगा तब पढ़े। ऐसा अगर आप सोच के पढ़ेंगी तो आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे वो। ठीक है, बस आप रट्टा मार रहे हैं। ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि एग्ज़ाम 1 महीना पहले रहे तब कॉपी खोल के बैठे तब पढ़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो लोग भी 9th से 10th में गए हैं, तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका आप सिलेबस देखिए। जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी है, उसका सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, सिलेबस आपको देखना है और सिलेबस में आपको चैप्टर्स देखना है कि कौन से सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, और आपको रेगुलर जैसे कि चैप्टर वाइज कर लीजिए कि आज इतने चैप्टर में से ये टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, उसको एक बार पढ़ के और फिर किसी दूसरी कॉपी में लिखने का प्रयास करें कि ये जो क्वेश्चन मैंने लर्न किया था या देखा था, ये मुझे याद हुआ कि नहीं। ठीक है, ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो जैसे कि जो लोग भी 9th से 10th में गए हैं और 11th से 12th में गए हैं, तो वो जैसे कि सिलेबस नहीं पता है फिर भी पिछले वाला या ऐसे करके भी बुक्स वगैरह आते भी हैं, उनसे भी सिलेबस आप देख सकते हैं। ये कितने लोग सोचते हैं कि न्यू बुक आएगा तो उसमें क्या होगा, ये पुराना वाला हो गया, ऐसे करके आपको नहीं सोचना है। ठीक है, जो नई न्यू बुक आता है उसमें बस 1-2 टॉपिक चेंज हुआ रहता है, बाकी तो सब वही सिलेबस रहता है। तो जो टॉपिक चेंज हुआ, अब एक बुक के लिए आपको पैसा वो करना पड़ेगा, न्यू बुक लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चैप्टर्स के चेंज होने की वजह से। तो इससे अच्छा है कि आप उस जो भी चैप्टर्स चेंज हुए हैं उसका आप फोटोकॉपी वगैरह करा के उसमें लगा सकते हैं, या किसी और का बुक लेके पढ़ सकते हैं ऐसे करके। तो पढ़ाई के लिए एकदम ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं वो हो जाए तभी हम पढ़ें। पढ़ने वाले तो कैसे भी निकल ही जाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और ठीक है, फिर सेकंड पे है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको पढ़ेंगे तो नोट्स बनाएंगे ही, बिना पढ़े तो ये ना, अगर आपको टॉपिक समझ में आएगा तभी तो आप नोट्स बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस बुक वगैरह उठाए बस पहले उसका नोट्स बनाए, ऐसे करके नहीं। पहले आपको उस टॉपिक को समझना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पे कि अच्छा नंबर कैसे लाएँ। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन समझेंगे तो उसका नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छा नंबर ज़रूर लाएंगे। ये दिमाग में बस रखिएगा कि मुझे सिर्फ सीखना है। जानने की जो प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा, आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा कि मुझे सीखना है। उसके बाद तो अच्छा नंबर आएगा ही। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे
कि 4 नंबर पे पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका बिना प्रेशर के। तो जैसे कि हमने बताया, सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद क्वेश्चन को या टॉपिक को समझिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप अच्छा नंबर खुद लाएंगे, ठीक है। पढ़ाई का यही तो तरीका है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आज पढ़ा एक टॉपिक और 4-5 दिन गैप कर दिया ऐसे करके, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। जब भी मौका मिले, जो भी आपने पढ़ा है या स्कूल वगैरह में जो भी पढ़ाया जा रहा है, घर आके उस टॉपिक को आप देखिए कि आज ये पढ़ाया गया, मुझे समझ में आया कि नहीं। कंटिन्यूटी आपको अपनाना है, ठीक है। रेगुलर ऐसा करना है। फिर देखेंगे कि रूल्स हमने लिखा भी है कि रूल्स में क्या क्या करना है। कि सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखेंगे, कंटिन्यूटी के साथ स्टडी करना है, रेगुलरिटी बनाना है आपको, ठीक है। और नोट्स बनाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि बाय द वे, नोट्स अगर आपने नहीं बनाया, किसी भी सब्जेक्ट का बुक्स वगैरह खो गया, तो आप कैसे तैयारी करेंगे। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको आसानी रहेगा ना कि नोट्स में जो भी टीचर्स वगैरह नोट्स बनाते हैं उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखा जाता है कि नोट्स में से भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये मत कंफ्यूज होइएगा कि जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं। ये सोचिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, सिलेबस से ही तो आएगा, ठीक है। तो आप सिलेबस मत पढ़िए ना, तो आपका अच्छा नंबर बिल्कुल आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। और क्या करना है आपको, वो देखना है, क्वेश्चन पेपर देखना है कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर देख के फिर बुक में सर्च करिए कि ये बुक में है कहाँ, ठीक है। ऐसे करके नंबरिंग करके आप जो भी सिलेबस है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको अगर आप देख के पढ़ेंगे कि ये इस चैप्टर से आया है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा बुक में देख के कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, इसके राइटर कौन है। ऐसे करके क्वेश्चन को आप मॉडल पेपर जो आता है उसको आप अधिक से अधिक सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश जो भी रहता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट है आप उसको ये मत सोचिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और पता नहीं कैसे होगा। मतलब कि उसमें जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी है, उसमें रुचि इंटरेस्ट लेके आप पढ़िए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आया तो आप ये सोचिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सब्जेक्ट, और इंटरेस्ट लेके उस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। मॉडल पेपर्स वगैरह भी लाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये जितने भी हमने रूल्स बताए इसको फॉलो आपको ज़रूर करना है। इसके बाद भी और जो भी रूल्स होंगे हम लाएंगे स्टडी करने का, ठीक है। क्लास 10th और 12th, क्योंकि ये आपका बेस होता है। अगर आपका बेस जैसे कि 10th 12th जो भी है 9th, अगर आप इसमें अच्छे से नहीं पढ़ा, अपनी रुचि लेके नहीं पढ़ा, सीखने की जो वो होती है कि हाँ मुझे सीखना है, कुछ नॉलेज वो करना है, तो अगर आप तब नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो भी कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें आप वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ताकि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो जैसे कि आप अगर 12th में या 11th में या 9th में जो भी, उसमें अगर आपका हिंदी अच्छा है या इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट है, तो बीए अगर आपको करना है तो हमने देखा कि बीए में ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, जो हमारे बेसिक्स बुक हैं उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जिन मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन है हमने देखा, तो हमने सोचा कि आपको ज़रूर इसके बारे में गाइड किया जाए कि आप ये सोच के ना पढ़ें कि चलो आगे पढ़ लेंगे। अब तो मतलब होता है ना कितने लोग का, पर आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो बेस है वो मजबूत आपको करना है, हर एक तरह से, ग्रामर से लेके और किस प्रकार से इंग्लिश को भी समझे, किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करें, वो भी वीडियो में हम लाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो जैसे कि गाइज आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा कलाकार हो, कोई भी व्यक्ति, जब तक उसको अपनी कला का जो प्रदर्शन है, कला को
निखारने का जो मौका नहीं मिलता है उस व्यक्ति को, तो उसके जो अंदर जो कला रहती है ना, वो दबी की दबी ही रह जाती है। इसीलिए आइए देखते हैं कि बाबा साहेब का जो विचार था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको बुद्धि का विकास करना है तो आपको जो भी सब्जेक्ट हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़िए कि मुझे कुछ सीखना है। ठीक है, कि अगर मेरे भाई बहन जो भी पूछें किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो मैं उस बारे में, अगर उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पाया या नहीं बता पाई तो कितना शर्म फील होगा। तो आपको ये सोच के पढ़िए कि मुझे अच्छा पढ़ना है, सीखना है, और कोई भी मुझसे कुछ भी पूछे उस सब्जेक्ट के बारे में तो मैं उसका अच्छा आंसर दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बस एक बार आप ये रूल अपना के देखिए, और जो क्लास होता है, क्लास रेगुलरली आपको करना है। क्लास में जो भी नोट्स वगैरह लिखवाया जाए, जो भी टॉपिक लिखवाया जाए, उनको आप ये मत सोचिए कि यहाँ से सुने, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। ऐसा करके आपको नहीं पढ़ना है। टीचर्स जो भी बताते हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करने में, या किस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।